दोस्तों, देश भर में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की प्रक्रिया ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के नाम पर चलाई जा रही है, लेकिन इसके चलते बूथ लेवल ऑफिसर्स पर इतना दबाव बढ़ रहा है कि कई बीएलओस की जान भी चली गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से दर्दनाक खबरें आ रही हैं। कुछ बीएलओज ने तनाव से खुदकुशी कर ली है तो कुछ हार्ट अटैक से मारे गए हैं। विपक्षी दल इसे वोट चोरी का हथकंडा बता रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इसे अलग थलग घटनाएं कहकर टाल रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों में कम से कम 16 बीएलओज की मौत हो चुकी है। इनमें से कई मौतें एसआईआर के दबाव से जुड़ी बताई जा रही हैं। बीएलओ ज्यादातर सरकारी स्कूलों में टीचर होते हैं जो चुनाव ड्यूटी पर लगाए जाते हैं। एसआईआर के तहत उन्हें हर बूथ के वोटर्स की लिस्ट चेक करनी पड़ती है। 22 साल पुरानी स्कैन की हुई लिस्टों को पलटना, नए फॉर्म भरवाना और डिजिटलाइजेशन करना, लेकिन समय की कमी और संसाधनों की किल्लत ने इन्हें तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने इसे षड्यंत्र बताया है तो ममता बनर्जी ने पूछा है कि कितनी और जानें जानी चाहिए। आपको बता दें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग का एक अभियान है जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए चलाया जाता है। इसका मकसद फर्जी वोटर्स हटाना, नए वोटर्स जोड़ना और लिस्ट को सटीक बनाना है। वही आपको बता दें कि 2025 में ये 2 फेज में चल रहा है। फेज 1 सितंबर में खत्म हो चुका है, फेज 2 नवंबर में शुरू हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को फॉर्म बांटे गए हैं और 40% फॉर्म डिजिटलाइज हो चुके हैं। एसआईआर के तहत बीएलओस को 30 दिनों में हजारों पुरानी स्कैन इमेजेस चेक करनी पड़ती हैं। ये इमेजेस सर्चेबल नहीं है, मतलब कंप्यूटर पर नाम सर्च नहीं कर सकते। बीएलओस को मैनुअल तौर पर पन्ने पलटने पड़ते हैं जिसमें घंटों लग जाते हैं। एक बीएलओ को औसतन 40 से 50 घरों पर जाना पड़ता है, जबकि पहले ये 12 से 18 था। संसाधन कम है, लैपटॉप, इंटरनेट या ट्रेनिंग की कमी है। राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि बीएलओस पर काम का बोझ कम करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन समर्पण की बड़ी तस्वीर पर फोकस है। उधर विपक्ष का कहना है कि जल्दबाजी डेमोक्रेटाइजेशन के नाम पर थोपी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी और बीसी बीएलओ मौतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एसआईआर सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वोटर थक जाए और वोट चोरी जारी रहे। वही आपको बता दें कि भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में दुनिया का 6ठा देश है, लेकिन इसी अभी भी कागजों के ढेर पर अड़ा हुआ है। अगर लिस्ट डिजिटल और सर्चेबल होती तो बीएलओज पर इतना दबाव ना पड़ता। आपको बता दें कि गुजरात से एसआईआर का दर्द सबसे पहले फूटा 21 नवंबर को गिर सोमनाथ जिले के चारा गांव में 40 साल के बीएलओ अरविंद वाधेर ने खुदकुशी कर ली है। अरविंद सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं एसआईआर का काम और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूं। परिवार ने बताया कि एसआईआर के दबाव से वे मानसिक तनाव में थे। वे 95% काम कर चुके थे, लेकिन ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन में दिक्कत आ रही थी। उसी हफ्ते खेड़ा जिले के जुमड़ी गांव में 50 साल के बीएलओ रमेश भाई परमार की नींद में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे नवापुरा प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल थे। परिवार ने कहा है कि एसआईआर के बोझ ने उन्हें तोड़ दिया था। वे रात भर जागते, फॉर्म चेक करते। गुजरात में अब तक 5 बीएलओज की मौतें हो चुकी हैं। ये सभी मौतें सुसाइड, स्ट्रेस या हार्ट अटैक से हुई हैं। वाइफ्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि स्कोर ऑफ टीचर्स कोलैप्स हो रहे हैं। टीचर्स यूनियंस ने हड़ताल की धमकी भी दे दी है। चलिए मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर ने और दर्द दिया है। झाबुआ जिले के 45 साल के बीएलओ भुवन सिंह चौहान को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। अगले ही दिन वे कोलैप्स हो गए और उनकी मौत हो गई। परिवार ने कहा कि वे डिनर भी नहीं खाए, सोए भी नहीं, एसआईआर के दबाव में थे। भुवन प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर थे। सस्पेंशन का नोटिस मिलने के बाद से वे टूट गए थे। वहीं अलीराजपुर जिले में भी एक बीएलओ की मौत हुई है। परिवार ने काम के बोझ को जिम्मेदार ठहराया है। एमपी में 2 बीएलओज की मौतें एसआईआर से जुड़ी बताई जा रही है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि राज्य में एसआईआर की प्रगति धीमी है, बीएलओज पर दबाव बढ़ रहा है। वहीं राजस्थान में एसआईआर सुपरवाइजर संतराम की छाती में दर्द के बाद मौत हो गई। वे स्कूल लेक्चरर थे और एसआईआर की निगरानी कर रहे थे। परिवार ने कहा कि काम का दबाव और हालिया नोटिस ने उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था।
राजस्थान में 2 अधिकारियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, एक को पैरालिसिस हो गया है। फैमिलीज ने एसआईआर प्रेशर को दोषी ठहराया है। रेडिफ ने रिपोर्ट किया है कि स्टाफ पर दबाव से हेल्थ क्राइसिस हो रही है। राज्य भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उधर केरल के कनूर में बीएलओ अनीश जॉर्ज ने एसआईआर प्रेशर से सुसाइड कर लिया है। वे पैनूर असेंबली सीट के बूथ नंबर 18 के थे। परिवार ने काम के बोझ को जिम्मेदार बताया है। राज्य में सरकारी एम्प्लॉय यूनियंस ने प्रोटेस्ट भी किया है। उधर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि प्रक्रिया ट्रैक पर है, लेकिन प्रोटेस्ट से बाधा आ रही है। तमिलनाडु में भी 2 सुसाइड के बाद बीएलओस ने काम बायकॉट किया है। उधर माध्यमा ऑनलाइन ने लिखा है कि प्रोटेस्ट से एसआईआर प्रभावित हो रही है। इन राज्यों में डिजिटलाइजेशन सिर्फ 16% है। पश्चिम बंगाल में हाल ही की घटना सबसे दर्दनाक है। नादिया जिले की 51 साल की बीएलओ रिंकी तारफदार ने सुसाइड कर लिया है। वे चापरा एसी की बूथ 201 की थी। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं जीना चाहती थी, लेकिन ईसी ने मुझे तोड़ दिया है। काम ऐसा नहीं है, मैं पैरा टीचर हूँ, कम कमाती हूँ, 95% ऑफलाइन काम हो गया है, लेकिन ऑनलाइन नहीं कर पाई। नोट में बच्चों के लिए संदेश भी था। जलपाईगुड़ी में भी एक बीएलओ ने फांसी लगाई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि 28 लोग मर चुके हैं, एसआईआर कब रुकेगा? टीएमसी ने ईसी को जिम्मेदार ठहराया है। गवर्नर्स बोर्ड ने रिव्यू की मांग की है। उधर इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 3 हफ्तों में 16 मौतें सुसाइड, हार्ट अटैक और तनाव से हुई हैं। न्यूज क्लिक ने लिखा है कि वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरल में सुसाइड ट्रेल चल रहा है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं। केरल में मार्च, राजस्थान में हड़ताल जारी है, जिसको लेकर सीएसआर जर्नल ने कहा कि इलेक्शन स्टाफ में हेल्थ क्राइसिस है। वोटर्स भी परेशान हैं। लिस्ट चेक करने के लिए पुरानी स्कैन इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ती हैं, इससे गलतियां बढ़ रही हैं। उधर विपक्ष ने इसे वोट चोरी का हथकंडा बताया है और राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि वोट चोरों को बचाते हैं। खड़गे ने कहा है कि वोट चोरी घातक हो गई है। कांग्रेस ने ईसी पर एफआईआर की मांग की है। वहीं ईसी ने कहा है कि आइसोलेटेड केस है, बीएलओस का समर्पण सराहनीय है। वायर ने रिपोर्ट किया है कि बंगाल में सुसाइड नोट ईसी को ब्लेम करता है। प्रिंट ने कहा है कि बायकॉट से एसआईआर डिरेल हो सकती है। वही आपको बता दें कि इसी को एसआईआर पर रिव्यू करना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए और डिजिटल टूल्स लगाना और बीएलओस को सपोर्ट देना जरूरी है। 2024 में लोकसभा चुनाव में 500 टीचर्स मारे गए थे। फिर एक बार ज्ञानेश कुमार इतिहास ना दोहराए। लोकतंत्र मजबूत हो तो वोटर लिस्ट साफ होनी चाहिए, लेकिन जानों की कीमत पर नहीं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।